ऐसे कोई व्यक्ति अपना प्रेम में जब पीड़ा होती है, दर्द होता है तो आंसू बहाता है, उसी प्रकार बादल भी जो है जब उसको प्रेम में पीड़ा मिलती है तो क्या करता है, आंसू बहाता है। उस आंसू को हम लोग वर्षा कह देते हैं। गलती उस बादल का नहीं, गलती हम लोगों का है कि उसके आंसू का भी हम लोग अमृत के समान का करते हैं, वर्षा समझ लेते हैं, और उसका आंसू हम लोग के लिए क्या चीज है, अमृत है। हम लोग को जीवन दाता है वही वर्षा है ना। को होना जब वो अपनी प्रेमिका सुजान से अलग हो गए, विराग हो गए, जुदा हो गए, तो कहाँ चले गए, वृंदावन चले गए। प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा और सरल है, क्योंकि इसमें तनिक भी स्यानप भांक नहीं, तनिक भी थोड़ा सा भी चतुराई और टेढ़ापन इसमें नहीं है। कौन बोलते हैं, हम ना बोलते हैं, कौन बोलते हैं, घनानंद बोलते हैं। वो कहते हैं कि हमारी पीड़ा को वो इतना अनुभव करे कि हम भी सुजान के आंगन में जाकर अपनी प्रेम रूपी आंसू को वर्षा करा सके और अपनी सुजान को अपनी प्रेम रूपी आंसू से, वर्षा से भिंगो सके। कौन बोलते हैं, घनानंद बोलते हैं। घनानंद अपने आंसू को कहाँ भेजना चाहते थे, सुजान के। क्यों, किस लिए बाबू, वो कौन है, घनानंद है। इसके लेखक कौन है, घनानंद। घनानंद का जन्म जो है बाबू 1689 में हुआ था, 1689 में हुआ था। कहाँ हुआ था, वृंदावन में हुआ था। इनका जन्म 1689 में वृंदावन में हुआ था, जबकि मृत्यु 1739 में मथुरा में हुआ था। नादिर शाह एक राजा था, उसके सैनिकों ने इनको मार दिया था। ये देखिए जो आपका चित्र में यहाँ पे है, यही का चीज है, घनानंद है, और ये हैं उनकी प्रेमिका सुजान। एक नर्तकी होती है, इनका नाम का चीज है सुजान है। एक होती है नर्तकी होती है बाबू, जबकि इनका नाम का चीज है घनानंद है। जो आपका बुक है, किताब है, किताब में आपको इनके बारे में और भी देगा। ये रीति काल के कवि थे। घनानंद जो थे वो किस काल के कवि थे, रीति काल के कवि थे। याद रहेगा, घनानंद किस काल के कवि थे, एक सिरमौर कवि थे। कौन कवि थे, सिरमौर कवि थे। इन्हें पीर के कवि भी कहते हैं। काजिए कवि, पीर के कवि भी बोला जाता है। किनको, हाँ, प्रेम के पीर, प्रेम के पीर कवि किनको बोला जाता है। तो घनानंद को क्या क्या बोला जाता है, पहले तो रीति काल के कवि है, सिरमौर कवि उन्हीं को बोला जाता है। प्रेम के पीर कवि घनानंद को ही बोला जाता है। और भी देखेंगे क्या होता है। देखिएगा बाबू, ये देखिए जो आपको नजर आ रहे हैं, ये मुगल के राजा बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले हैं। बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले हैं। जबकि इधर जो नजर आ रहा है ये नादिर शाह है। ये हैं बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले, और ये कौन है, नादिर शाह है। सुनिएगा, घनानंद जो थे उस समय के जो तात्कालिक मुगल के बादशाह थे, जिनका नाम था मोहम्मद शाह रंगीले, के यहाँ मीर मुंशी थे, यानी मुंशी का काम किया करते थे। घनानंद किसके यहाँ, उस समय के मुगल के राजा मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ काजी के काम करते थे, मुंशी का काम करते थे।
वे अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे। वो काफी अच्छे गायक थे और एक श्रेष्ठ कवि भी थे। कहा जाता है कि ये सुजान नामक नर्तकी से काफी प्रेम करते थे। एक नर्तकी थी जिनका नाम था सुजान। उस सुजान से घनानंद काफी का करते थे, प्रेम करते थे। विराग होने पर वे वृंदावन चले गए। विराग का मतलब होता है जुदा होना। विराग का मतलब क्या होता है? जुदा होना, अलग होना। जब वो अपनी प्रेमिका सुजान से अलग हो गए, विराग हो गए, जुदा हो गए, तो कहाँ चले गए? वृंदावन चले गए। तथा वहाँ पे वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित होकर काव्य रचना करने लगे और वृंदावन में उन्होंने वैष्णव धर्म को अपना लिया और काव्य की रचना करने लगे, यानी कविताएं ये सब का करने लगे, लिखने लगे। अब देखिए 1739 में, 1700 कितना में, नादिर शाह ये है, नादिर शाह ने जब दिल्ली पर क्या किया? आक्रमण किया। तो नादिर शाह के जो सैनिक था, सिपाही था, तो उसके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी क्या कर दिया था? धावा बोल दिया था। नादिर शाह जब दिल्ली में आक्रमण किया, किसके पास? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के पास क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। तो उसका जो सैनिक था मथुरा और कहाँ? वृंदावन पर भी क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया, नादिर शाह के सैनिक। तो नादिर शाह के सैनिक जो होता है बाबू, घनानंद को क्या करता है? पकड़ लेता है। घनानंद को क्या करता है? पकड़ लेता है और बोलता है, सिपाही बोलता है किससे? घनानंद से, जर जर जर। क्या बोलता है? जर जर जर। सोना सोना सोना। क्या बोलता है? सोना सोना सोना, सोना मांगता है। तो इधर से बोलते हैं कौन? घनानंद। 3 मुट्ठी लेते हैं कची धूल, कची धूल लेते हैं और धूल लेके ऐसे बोलते हैं, रज रज रज। इसका उल्टा क्या बोलते हैं? रज रज रज, यानी धूल धूल धूल। वो मांगता है सोना है, बोलते हैं कि धूल धूल धूल। तो नादिर शाह के जो सिपाही है वो क्या हो जाता है? गुस्सा हो जाता है। और गुस्सा में वो इनको मुंशी समझ करके, मुंशी तो थे ही, उन्होंने, उनके सैनिकों ने, नादिर शाह के सैनिकों ने घनानंद को क्या करता है? मार देता है। जान से क्या कर देता है? मार देता है। और इस प्रकार से 1739 में घनानंद की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। आगे देखिएगा, घनानंद की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं राजा। देखिए, सुजान सागर के, वीरलीला के, रसकेली वली के सबके लेखक कौन है? घनानंद। किसके किसके? सुजान सागर, वीरलीला, रसकेली वली के लेखक कौन है? घनानंद। याद रहेगा कि नहीं रहेगा ये सब? बताइएगा। और एक बात और याद रखिएगा बाबू, ये जो घनानंद थे वो ब्रज भाषा के कवि थे। कौन भाषा? ब्रज भाषा के कवि थे। कौन? घनानंद। चलिए अब थोड़ा देखिए, कविता का परिचय देखेंगे। कविता का क्या देखेंगे? परिचय देखेंगे। का इसका परिचय? प्रस्तुत पाठ में घनानंद के 2 छंद हैं। प्रस्तुत जो पाठ है उसमें कितने छंद है बाबू? 2 छंद। आप बुक में भी यदि देखेंगे, यदि बुक में आप क्या करते हैं, देखते हैं, तो बुक में यहाँ पे 2 छंद आपको नजर आएगा। पहला छंद है जिसमें 4 लाइन है और दूसरा छंद में भी कितना लाइन है? 4 लाइन। 2 छंद में कविता है, ठीक है। दोनों छंद में 4-4 लाइन। तो प्रस्तुत पाठ 2 छंद में संकलित है, जिसमें जो प्रथम छंद जो है ना, प्रथम छंद में
कवि ने प्रेम के सीधे, सरल और निश्चल मार्ग का विषय में बताया है। प्रथम जो छंद है बाबू, उसमें जो घनानंद है वो प्रेम के सीधे, सरल और निश्चल मार्ग का किए हैं, वर्णन किए। प्रथम छंद में बताए हैं कि प्रेम का जो मार्ग है वो सीधा, सरल और निश्चल है, इसमें कोई टेढ़ापन नहीं है, हाँ, इसमें कोई चतुराई नहीं है, ठीक ना। जबकि द्वितीय जो छंद है बाबू, इसमें दर्द का वर्णन किए हैं। काची का वर्णन किए हैं? दर्द का वर्णन किए हैं कि प्रेम में कितना दर्द होता है। तो द्वितीय छंद में विरह वेदना से व्यथित, विरह वेदना, विरह माने दर्द ही होता है, विरह वेदना से व्यथित होकर अपने हृदय, हृदय माने दिल की पीड़ा, दर्द को कलात्मक रंग से अभिव्यंजित किया है, ठीक है ना। द्वितीय छंद में काची का वर्णन किए हैं? प्रेम में जो पीड़ा मिलती है उस पीड़ा को क्या किए हैं? वर्णन किए हैं। और मुख्यतः इसमें बादल का वर्णन किए। किसका? बादल का, कि बादल कैसे दूसरों के लिए, पर्जन्य के लिए रूप धारण करता है और अपना आंसू बहाता है, और वो आंसू अर्थात कि वर्षा हम लोग के लिए अमृत समान हो जाता है। उनका बादल जो आंसू बहाता है, आंसू गिराता है, वो उसका आंसू हमारे लिए अमृत समान हो जाता है। उस वर्षा को एक साल देखते हैं वर्षा ना होता है तो हम लोग कितना कष्ट में आ जाते हैं, सभी जगह अकाल आ जाता है। तो वर्षा, बादल का आंसू अर्थात वर्षा हमारे लिए कैसा है? अमृत समान है। उस पीड़ा को व्याख्या किए हैं द्वितीय छंद में, ठीक है ना बाबू। इसके आगे आप क्या करते हैं, देखते हैं। देखिए आप प्रथम छंद में 4 लाइन, हम 2-2 लाइन करके आपको समझा रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले अति सुदो स्नेह का मार्ग है, जहां नेकु श्यानप बांक नहीं, जहां नेकु श्यानप बांक नहीं। नेकु का मतलब होता है तनिक भी। नेकु का मतलब क्या होता है बाबू? तनिक भी, तनिक भी माने थोड़ा सा भी। श्यानप का मतलब होता है काजी चतुराई, काजी बाबू। और बांक का मतलब होता है, बांक जो है उसका मतलब होता है टेढ़ापन, टेढ़ा। अति सुदो स्नेह का मार्ग है। स्नेह का जो मार्ग है, प्रेम का जो मार्ग है, अति सुधो, अत्यंत सीधा और सरल है। प्रेम का जो मार्ग है वो कच्ची है, अत्यंत सीधा और सरल है। ये क्यों है? क्यों सीधा और सरल है? क्योंकि इसमें तनिक भी, थोड़ा सा भी चतुराई और टेढ़ापन। प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा और सरल है क्योंकि इसमें तनिक भी श्यानप बांक नहीं, तनिक भी, थोड़ा सा भी चतुराई और टेढ़ापन इसमें नहीं है। कौन बोलते हैं? हम ना बोलते हैं। कौन बोलते हैं? घनानंद बोलते हैं। सुनिए, ताहा साचे चले ताजी आप न पे झुझके, कपटी जे निशांक नहीं, कपटी जे निशांक नहीं। आप न पे का मतलब लिखता है बाबू अहंकार। आप न पे का मतलब कच लिखता है? अहंकार लिखता है। और इसका मतलब झिझकते हैं, कचे झिझकते हैं लिखता है बाबू। और निशांक का मतलब कचे लिखता है बाबू? शंका मुक्त लिखता है, शंका मुक्त लिखता है। इस कारण ताहा साचे चली ताजी आपने पे झुझके कपटी जे निशांक नहीं। इसका मतलब हो रहा है हमें भी इस मार्ग पे बिना अहंकार, बिना कोई झिझक के, शंका मुक्त होके क्या करना चाहिए? चलना चाहिए। देखिए इसका व्याख्या लिखे है, कवि घनानंद कहते हैं प्रेम का मार्ग अत्यंत कच्चा, सीधा और सुगम होता है, जिसमें थोड़ा भी टेढ़ापन या तो धूर्तता, धूर्तता मतलब चतुराई यानी कि सियानप नहीं होती है।
उस पथ पर वही व्यक्ति क्या करता है, चल सकता है जिसका हृदय का हो। इस पथ पर, प्रेम वाले मार्ग पर वही व्यक्ति क्या कर सकता है, चल सकता है जिसका हृदय का हो, निर्मल हो, तथा अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दिया हो। तथा जो अपने आप को पूरी तरह से प्रेम के प्रति क्या कर दिया है, समर्पित कर दिया है, उसके हृदय एकदम कच्ची हो, निर्मल हो, हृदय में कोई शंका उंका न हो, शक वाली बीमारी न हो, वही व्यक्ति क्या कर सकता है, प्रेम के मार्ग पर क्या कर सकता है, चल सकता है। जो अपने आप को पूर्णतः क्या कर दिया है, समर्पित कर दिया है किसी अगला व्यक्ति के सामने। जरूरी नहीं कि प्रेम का मतलब पति और पत्नी वाला प्रेम ही हो, ये जरूरी नहीं है। और भी बहुत सारे रिश्ता होती है। आदमी का प्रकृति से भी प्यार होता है, जल से प्यारी है, पेड़ पौधा से भी प्यारे है, ठीक है ना। तो इसमें जो अच्छाई चीज है, उस अच्छाई चीज को हमें क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। आगे सुनिएगा, इसका प्रथम छंद का ही 2 लाइन और है नीचे का। कहता है, घन आनंद प्यारे सुजान सुने, यहाँ एक तय दूसरो अंक नहीं, तुम कौन दो पार्टी पढ़े हो, काहो मन लेहू पर देहू छटाक नहीं। देखो बाबू, ये बहुत अच्छा है। मन लेहू पे देहू छटाक नहीं, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। इसमें किसी इज्जत को देने की बात है, लेने की बात नहीं है। प्यार को देने की बात है, प्यार को लेने की बात नहीं है। ये हिलाइएगा ना, समझे ना बाबू। देखिए, इसको पूरा वर्णन का लिखा है। कभी घनानंद कहते हैं हे सज्जन लोग, कभी घनानंद कहते हैं हे सज्जन लोग, सुनो, सगुण और निर्गुण से कोई तुलना नहीं है। सगुण और निर्गुण से कोई तुलना नहीं है। यदि आप सगुण कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और कोई व्यक्ति खराब काम कर रहा है, तो दोनों में कहीं से तुलना हो ही नहीं सकता है। तो अच्छा काम और गलत काम में कोई तुलना नहीं है। इसी कारण यदि आपको करना है तो आप अच्छा काम कीजिए, सगुण कीजिए। तुमने तो ऐसा पाठ पढ़ा है कि मन भर लेते हो, किंतु छटाक भर नहीं देते हो। अतः कवि का कहना है कि गोपियों कृष्ण के प्रेम में मस्त होने के कारण उद्धव की बात पर ध्यान नहीं देती, बल्कि प्रेम की विशेषता पर प्रकाश डालती हुई कहती है, भक्ति का मार्ग का होता है सुगम होता है, जबकि ज्ञान का मार्ग का होता है कठिन होता है। कहने का मतलब यही है बाबू। ये वाला आपको बड़ी बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा है, मन लेहू पै देहू छटाक नहीं का क्या अर्थ है। तो लिखिएगा, यह जो पंक्ति है वो कहाँ घनानंद द्वारा रचित पाठ से कहा किया गया है, लिया गया है। इसके माध्यम से बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति में ऐसा गुण होना चाहिए, देने का गुण होना चाहिए, लेने को सोचना नहीं चाहिए। इज्जत दीजिए, आप ग्रहण करने को नहीं सोचिए। हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के लिए सोचेंगे, पैसा के लिए नहीं सोचेंगे। आगे देखेंगे। तो प्रथम पंक्ति में बाबू जो प्रेम है उस मार्ग को बताएगी कि प्रेम मार्ग सरल मार्ग है, सीधा मार्ग है, एक अमृत के समान कच्चे मार्ग है। जबकि दूसरा जो छंद है उसमें उसके दर्द को बयां किया गया है। देखिएगा, पर काजा ही दे को धारी, पर काजा ही दे को धाई, फिरो पर जन्य जथारस है दर्शो, निधि नीर सुधा की समान, निधि नीर सुधा की समान। सुधा मने अमृत होता है, सुधा मने, सुधा मने क्या होता है, समुद्र के पानी को भी अमृत बना दो। करो सभी विद्धि सजन सरसो, ठीक है ना बाबू। सरसों का मतलब रस वर्षाओ होता है। क्या होता है, रस वर्षाओ होता है। जबकि शुद्धा का मतलब क्या होता है, पर्जन्य का मतलब क्या होता है, काजी पर्जन्य का मतलब दूसरों के लिए,
दूसरों के लिए होता है। ये दूसरों के लिए कौन रूप धारण करता है? बादल। तो पर्जन्य हम लोग बादल के लिए भी क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है ना? आगे देखिएगा। तो कभी कहते बाबू, कभी ज्ञानानंद कहते हैं दूसरे के उपकार के लिए शरीर धारण करके बादल के समान फिरा करो और दर्शन दो। क्या बोले हैं? पर का जाही देह को धारी, पर का जाही दूसरों के लिए देह को धारण करके बादल के जैसा घुमा फिरा करो। बादल को देखे हैं? बादल को देखें, दूसरों के लिए रूप धारण करता है, दूसरों के लिए अपना ऊपर चादर चढ़ाता है, रूप धारण करता है और बरसता है। और क्या करता है? बरसता है। बरसता है कि ना? और वो जो बरसता है वो हमारे लिए अमृत समान हो जाता है। हमारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, सबके लिए उसकी आंसू, बादल का आंसू अर्थात वर्षा, ये किसके समान हो जाती है? अमृत के समान। वही बोलते हैं घनानंद, दूसरों के उपकार के लिए क्या करो? रूप धारण करो। रूप क्या करो? और ऐसा काम करो कि वह काम दूसरा के लिए कजी हो जाए, अमृत के समान हो जाए। निधि निर्सुधा की समान करो, समुंदर को, खारा पानी को भी अमृत बना दो। समुद्र के खारा पानी को भी क्या बना दो? आदमी कितना भी बुरा हो उसे इतना प्यार दो, इतनी इज्जत करो कि उसका रंग रूप बदल जाए, उसमें भी प्यार की भावना आ जाए। एक खारा पानी को अमृत में बदलना का मतलब यही हुआ। देखो, ताकि वह कब पलट गया बाबू। समुद्र के जल को अमृत के समान बना दो, सब प्रकार को अपनी सजनता का परिचय दो। तो समुद्र के पानी को बदलने का रहे हैं किसमें? अमृत में। तो ऐसा थोड़ी कि हम समुद्र के पानी लाके अमृत में बदल देंगे। उनका कहने का मतलब है कि जो चीज़ खारा है, जो चीज़ गलत है, उसको इतना प्यार दीजिए, उसको इतना इज्जत कीजिए, सद्भाव से रहिए कि वो खुद ब खुद बदलने को मजबूर हो जाए, वो भी एक सही रास्ते पर क्या करने लगे? चलने लगे। ये बताते कौन? घनानंद। आगे देखिए, द्वितीय छंद का दूसरा लाइन में क्या बोलता है बाबू? घन आनंद जीवन दायक हो, कछु मोरियो पिरहिए परसो, काबू बाबी सासी जान के आगन मोह सुबानी ले बरसो। अब सुनिए, सुनिए बाबू, सुनिए ध्यान से। परसो का मतलब होता है स्पर्श करना, अनुभव करना। स्पर्श करना या तो पीर मतलब वही पीड़ा, दर्द। पीड़ मतलब पीड़ा, और क्या होता है बाबू? दर्द होता है। और चलिए अब इसको मतलब देखिए, इसको मतलब लेखक क्या करते हैं बाबू? बताते कवि घनानंद का आग्रह है, कवि घनानंद आग्रह करते हैं कि उनकी हार्दिक पीड़ा का अनुभव करते हुए उनके अंदर के जो पीड़ा है, दर्द है, उस पीड़ा को का करके अनुभव करके जीवन रस प्रदान करो। जीवन रस का करो? प्रदान करो, ताकि वह कभी भी अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में उपस्थित होकर अपने प्रेम रूपी आंसू को की वर्षा करे। वो कहते हैं कि हमारी पीड़ा को वो इतना अनुभव करे कि हम भी सुजान के आंगन में जाकर अपनी प्रेम रूपी आंसू को वर्षा करा सके और अपनी सुजान को अपनी प्रेम रूपी आंसू से, वर्षा से भिगो सके। कौन बोलते हैं? घनानंद बोलते हैं। घनानंद अपने आंसू को कहाँ भेजना चाहते थे? सुजान के। क्यों? किस लिए भेजना चाहते थे? वे बादल के माध्यम से अपने आंसू को भेजना चाहते थे सुजान के आंगन,
प्रेम रूपी आंसू को भेजना चाहते थे। कहाँ? सुजान के। और क्या करना चाहते थे? उस आंसू से सुजान को भिंगो देना चाहते थे। कौन? घनानंद। ये था ये कविता, और ये होता है समा। अब इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे राजा। काजी देखेंगे, प्रश्न उत्तर देखेंगे। कहता है राजा, बताए थे कि आएगा, मन ले पर देऊ छटाक नहीं, मन ले पर देऊ छटाक नहीं। काजी, मन ले पर देऊ छटाक नहीं। बाबू ध्यान से छटाक एक मापने का एक छोटा सा पैमाना है। छटाक का होता है मापने का एक छोटा सा, का होता है जैसे बोलते हैं मुट्ठी भर, एक मुट्ठी चावल, तो वैसे ही छटाक बोलता है। छटाक मापने का एक कच्ची है, पैमाना है। मन ले पै देहू, हाँ छटाक नहीं। देखो कभी कहते हैं प्रेमी में देने की भावना होती है, प्रेमी में देने की भावना होती है, इज्जत देता है, अपना प्यार देता है, अपना सब कुछ उसके प्रति क्या करता है, समर्पित कर देना चाहता है, अपना सब कुछ उसके प्रति न्यौछावर कर देना चाहता है, लेकिन उससे मांगता कुछ नहीं, उससे और ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं रखता है। बस आप खुश तो हम खुश ना। तो कहने का मतलब है, कभी कहते हैं कि प्रेमी में देने की क्या होती है, भावना होती है, लेने की नहीं। प्रेम में प्रेमी अपनी इष्ट को सर्वस्व न्यौछावर करके अपने को धन्य मानता है, अपना सब कुछ उसी के प्रति न्यौछावर करके वो जो व्यक्ति होता है अपने आप को क्या मानता है, धन्य मानता है। इसमें संपूर्ण समर्पण की भावना का क्या किया गया है, उजागर किया गया है। देने को तो सब कुछ है, लेने को कुछ नहीं, कुछ नहीं ना। तो इसके आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन बोलता है राजा, कभी प्रेम मार्ग को अति शुद्धो, अत्यंत सीधा क्यों बोले हैं? कभी प्रेम मार्ग को अत्यंत सीधा क्यों बोले हैं? इस मार्ग की क्या विशेषता है? कभी प्रेम मार्ग को अत्यंत सीधा क्यों बोले हैं? तो कभी प्रेम मार्ग को अत्यंत सीधा इसलिए बोले हैं कि यह मार्ग एक अमृत के समान है। क्योंकि यह मार्ग एक कैसे समान है? इसमें टेढ़ापन और चतुराई नहीं है। इसी कारण कभी प्रेम मार्ग को कच माने अति शुद्ध माने। प्रेम मार्ग में चतुराई नहीं है, प्रेम मार्ग में टेढ़ापन नहीं है। प्रेम मार्ग जो है बाबू वह अमृत के समान है। इसी कारण कभी घनानंद जो है वो प्रेम मार्ग को कच मानते हैं, अति शुद्ध मानते हैं। और इसकी क्या विशेषता है? तो प्रेम मार्ग की विशेषता यही है कि इस मार्ग में कची है, टेढ़ापन और चतुराई। सुनिएगा, कवि का घनानंद के द्वितीय छंद किसे संबोधित है? दूसरा छंद में दर्द बयां किए थे, बताए थे ना। तो कवि का दूसरा छंद बादल को समर्पित है। बादल कैसे अपने पीड़ा को, अपने दर्द को आंसू बहाता है, और वो आंसू पृथ्वी तक आती है, जो हम लोग के लिए अमृत के समान हो जाता है। तो कवि का द्वितीय छंद जो है वो किसको समर्पित है, किसको संबोधित है? बादल को संबोधित है, पर्जन्य को संबोधित है, पर्जन्य को संबोधित है, बादल को संबोधित है। और क्यों बाबू, और क्यों? तो सुनिएगा, द्वितीय छंद बादल को संबोधित है। इसमें मेघ की अनुयुक्ति के माध्यम से विरह वेदना की कची अभिव्यक्ति है। इसमें बताया गया है कि कैसे वो दर्द को अपना बयां करता है, आंसू को क्या करता है, गिराता है। मेघ का वर्णन इसलिए किया गया है कि मेघ विरह वेदना में आंसू की धारा प्रवाहित करने का जीवंत उदाहरण है। क्योंकि सबसे अच्छा उदाहरण लेखक को यही मिला। जैसे कोई व्यक्ति अपना प्रेम में जब पीड़ा होती है, दर्द होता है, तो आंसू बहाता है।
उसी प्रकार बादल भी जो है जब उसको प्रेम में पीड़ा मिलती है तो क्या करता है, आंसू बहाता है। उस आंसू को हम लोग वर्षा कह देते हैं। गलती उस बादल का नहीं, गलती हम लोगों का है कि उसके आंसू का भी हम लोग अमृत के समान का करते हैं, वर्षा समझ लेते हैं। और उसका आंसू हम लोग के लिए क्या चीज है, अमृत है। हम लोग को जीवन दाता है वही वर्षा, है ना। तो बाबू घनानंद के द्वितीय छंद किसे संबोधित है, बादल को संबोधित है। क्यों संबोधित है, क्योंकि बादल एक ऐसा उदाहरण है जो आदमी के आंसू के समान आंसू बहाता है। और सुनिएगा, घनानंद के द्वितीय छंद किसे, यही वाला क्वेश्चन है फिर राजा। परहित के लिए देह धारण कौन करता है, तो परहित के लिए देह धारण बादल करता है। परहित के लिए देह धारण कौन करता है, स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए, देखिए कैसे करेगा। तो परहित के लिए देह धारण बादल करता है, परहित के लिए देह धारण बादल करता है। बादल जल की वर्षा करके सभी प्राणियों को जीवन देता है। बादल ही है जो देह धारण करता है और हम सबको, वो अपना आंसू बहाता है और हम सबको वर्षा देती है, जल की वर्षा देती है, हम सभी प्राणियों को जीवन देता है। उसको पानी के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। प्राणियों में सुख चैन स्थापित कोई करता है तो कच्ची है, बादल है। उनके विरह के आंसू अमृत की वर्षा कर जीवन दाता बन जाता है। उस बादल का जो दर्द है, पीड़ा है, उस पीड़ा में बादल आंसू बहाता है और वो आंसू हम सभी प्राणियों के लिए कच्ची बन जाता है, जीवन दाता बन जाता है। हमारे पूरे पृथ्वी पर सुख चैन का करता है, स्थापित करता है। समझ गए ना। आगे देखिएगा, कहाँ आगे क्या बोलते हैं, कभी कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहते हैं, तो कभी अपने आंसुओं को अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं। और क्यों जी, उसे भिंगोना चाहते हैं। उस आंसू से अपनी प्रेमिका सुजान को क्या करना चाहते हैं, भिंगोना क्या करते हैं, चाहते। इसलिए अपने आंसू को बादल के माध्यम से कहाँ भेजना चाहते हैं, सुजान के आंगन। कभी अपनी प्रेमिका सुजान के लिए विरह वेदना को प्रकट करते हुए बादल से अपने प्रेम रूपी आंसू को पहुंचाने के लिए कहता है। बादल को कहता है कि जैसे बादल अपना आंसू को पृथ्वी तक भेज दे रहा है और उसका आंसू अमृत बन जा रहा है, वैसे ही घनानंद बोलते हैं हमारी आंसू, हमारी जो प्रेमिका है सुजान जो हैं, उनके आंगन में पहुंचा दीजिए। और हमारे लिए ये जो आंसू, हमारा आंसू है, वो भी आंसू उसके लिए, सुजान के लिए का बन जाए, एक अमृत बन जाए। कौन बोलते हैं, घनानंद। आगे देखिए, वास्तुनिष्ठ ये होता है समा। क्या बोले बाबू, घनानंद किस काल के कवि है, रीति काल के कवि हैं बाबू। सुजान सागर किसकी कृति है, सुजान सागर घनानंद की कृति है बाबू। आंसर भी हम नीचे लिख दिया। किसे प्रेम के पीर कहा गया है, प्रेम का पीर घनानंद। लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग का वह चित्र कौन है बाबू, घनानंद। रीति मुख काव्यधारा के सिरमौर कवि, ये काला वाला मत समझना, घनानंद है सिरमौर कवि। घनानंद की भाषा ब्रज भाषा थी बाबू। प्रेमधन, ये प्रेमधन एगो आ गया, प्रेमधन जो बाबू भारतेंदु युग है, ये आ गया दूसरा चैप्टर का। नमस्कार और सब बढ़िया। जय जय श्री राम। ऐसा जय जय श्री राम।